सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम और पूरे दिल की तैयारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप प्रतिदिन जो है इस डिवोशन को सुनते हैं। और आप जानते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस डिवोशन को देखते हैं और परमेश्वर के वचन और वायदों से भर जाते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर को अगुवाई करने देते हैं। और इस डिवोशन के माध्यम से हम सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम जो है आपको रियली परमेश्वर के प्रेम में और अनुग्रह में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज इस डिवोशन में जो हम बात करने वाले हैं अद्भुत विषय के ऊपर, ये विषय रहेगा कि आत्मिक संग्राम। और धन्यवाद आप सभी के लिए कि जो इस समय आप इस YouTube चैनल पे इस डिवोशन को सुन रहे हैं और प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आज बात करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बात करने वाले हैं, आत्मिक संग्राम के विषय में बात करने वाले हैं। तो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 45 पंक्ति में परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 47 पंक्ति बोलती है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। कितना अद्भुत है यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं। पहला शमूएल 17, जैसे हमने 45 पंक्ति और 47 पंक्ति पढ़ी, दोनों पंक्तियों के ऊपर जब हम मनन करेंगे इस सुबह, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो है आत्मिक संग्राम में है और उसको जो है 3 चीज़ें हमेशा ललकारती है, पुकारती है। पहली चीज़ जो है, संसार जो है मनुष्य को पुकारता है, हर एक विश्वासी को पुकारता है कि वो संसार में जीवन जिए, परमेश्वर के संगति से दूर रहे, परमेश्वर के साथ समय ना बिताए, परमेश्वर के वचन पे मनन ना करे, प्रार्थना ना करे, परमेश्वर के बारे में ना सोचे। ये संसार हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, शैतान वो हमेशा जो है एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ रहता है कि उसको कैसे फाड़ का है। जैसे आप पहला पतरस 5:8 पढ़ते तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ का है उस खोज में वो रहता है ना। तो और ये जो है हमेशा एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के जन को ललकारता है। और तीसरी बात जो है, पुराना पापी स्वभाव, एक मनुष्य के अंदर पुराना पापी स्वभाव होने के नाते वो हमेशा वो ललकारता है अभिलाषा के प्रति, लालच के प्रति, घमंड के प्रति, गर्विष्ठता के प्रति। इन सारे चीज़ों के प्रति वो ललकारता है। जैसे हमने इस पहला शमूएल 17 अध्याय में जब हमने पढ़ा, जो पलिश्ती, जो गोलियात जो है जीवित परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है, और वहाँ पर जो है दाऊद है और दाऊद को ललकारता है। और वहाँ पर जो है दाऊद के हाथ में जब आप देखते 43 पंक्ति में, वहाँ पर जो है लाठी है, और लाठी का एक चित्र होता है कि सुरक्षा, और दूसरी बात है सामर्थ, और तीसरी बात है शांति। और हम जानते हैं एक परमेश्वर हमारा चरवाहा होने के नाते वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें शांति देता है। इस आत्मिक संग्राम में हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। और इस संग्राम जो है परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। क्योंकि गलातियों का 2 अध्याय 20 पंक्ति पढ़ते वहाँ पे बोलते हैं कि अब हम जीवित नहीं हैं, अब हम जीवित है तो हम सिर्फ मसीह में हैं और मसीह हम में जीवित है। कितना अद्भुत है कि ये संग्राम जो है परमेश्वर का है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है कोई हथियार से नहीं लड़ता है ना। और जैसे कि यहाँ पर जब गोलियात जो है
साग भाला लेके आया, लेकिन जो परमेश्वर जो हथियार से नहीं लड़ता है, वो अपने वचन से, वो अपने शब्दों से जो है लड़ता है और वो विजय देता है। और हर एक विश्वासी के जीवन में विजय परमेश्वर ने दिया है उस क्रूस पे। हम उस संग्राम में हैं। शैतान जो है हमारा कुछ नहीं कर सकता, संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता, पुराना पापी स्वभाव हमारा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ वो जो है हमारे लिए रुकावटें बन सकते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ सोचने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के स्वभाव में प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमें रुकावट बन सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है, इन चीज़ों से बचने के लिए मुझे जो है परमेश्वर ने कुछ हथियार दिए गए। इफिसियों का 6 अध्याय में जब आप 10 पंक्ति से लेकर 18 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन सारी चीज़ों से बचने के लिए। पहली बात अगर हम देखते हैं कि सत्य से अपनी कमर कसना, है ना। हमारे पास जो है सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जब आप यूहन्ना का 8:32 पढ़ेंगे, बोलता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आत्मिक संग्राम में हैं, हमारे पास जो है सत्य, परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जो है मुझे संसार से, शैतान से और पुराने पापी स्वभाव से लड़ने के लिए मदद करेगा। और दूसरी बात जो है धार्मिकता की झिलम। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। अब जो है हम आत्मिक संग्राम में हैं तो हम हैं धर्मी हैं, धर्मी जन हैं। और जब आप नीति वचन का 24:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। हम आत्मिक संग्राम में हैं, गिरते हैं, हम अनुग्रह में गिरते हैं और अनुग्रह में उठ खड़े होते हैं। हमारे पास धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा दी गई है, हमारे पास धार्मिकता की झिलम दी गई है परमेश्वर के द्वारा। और सुसमाचार के जूते, हमारे पास जो है सुसमाचार, आज हमारे पास सुसमाचार है पवित्र शास्त्र के अनुसार। 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज जो है हमारे लिए वो जीवित परमेश्वर है। उसने हमारे लिए क्रूस पे उस पवित्र बलिदान को दिया। आज हमारे पास ये सुसमाचार है और वो आज जो है हम लोगों के साथ बांटते हैं। आत्मिक संग्राम में है, लेकिन हम सुसमाचार जो है हमें स्वतंत्र करता है। सुसमाचार जो है हमारे पास है। अगली बात जो है विश्वास, विश्वास की ढाल। हमारे पास विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास हमें कहाँ से मिलता है? और रोमियो का 10:17 पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और मसीह का वचन सुनने से हमें विश्वास मिलता है। और इब्रानियों का 11:6, परमेश्वर जो है विश्वास से प्रसन्न होता है। और वो हमारे पास विश्वास की ढाल होना बहुत ज़रूरी है। और उद्धार का टोप, हमारे पास जो उद्धार का टोप परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा जो है हमें उद्धार दिया गया है। जब इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8 और 9 पंक्ति पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये कर्मों से नहीं कि हम उसके ऊपर घमंड करें, है ना, कि विश्वास के द्वारा हमें उद्धार दिया गया है, वो है ना, हमारे पास एक उद्धार का टोप है। और छठी बात की आत्मा की तलवार, यानी परमेश्वर का वचन। जब आप इब्रानियों का 4:12 पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार के समान है। और वो जो है आर पार छेदता है और गुदे गुदे और गाड़ गाड़ में जाके वो क्या करता है? कार्य करता है। वो जो है जो भी हमारे जीवन में संसार की चीज़ें जो है, शैतान की जो रुकावटें हैं और जो पुराने पापी स्वभाव की बातें, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देता है। हमें सुरक्षा देता है, सामर्थ्य देता है, हमें शांति देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और आखिर में प्रार्थना, प्रार्थना भी एक हमारे लिए हथियार है। प्रार्थना वो हथियार है, सारे रुकावटों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। हम सहायता मांगते हैं परमेश्वर से और उस संग्राम में हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो ये याद रखिए, मैं इस डिवोशन के माध्यम से आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हम आत्मिक संग्राम में हैं और ये आत्मिक संग्राम जो है परमेश्वर का है और परमेश्वर उस संग्राम में हमारे साथ है और उसने विजय दिया है। और हमें संसार ललकार सकता है, शैतान हमें ललकार सकता है, पुराना पापी स्वभाव हमको ललकार सकता है प्रतिदिन, लेकिन हमें ये याद रखना है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की शांति हमारे साथ है।
और परमेश्वर के जो आत्मिक हथियार हमारे लिए दिए गए इफिसियों का 6 अध्याय 10 से लेकर 18 में, वो हमेशा हमारे साथ है। सत्य परमेश्वर का वचन है, धार्मिकता का चिलम है, सुसमाचार के जूते हैं, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, प्रार्थना हमारे साथ है। कितना अद्भुत है। तो क्या आप इन सारी चीज़ों में आप अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? यदि आप इन तीनों चीज़ों में गिरते हैं, चाहे संसार हो, चाहे शैतान हो, चाहे पुराने पापी स्वभाव में, ये याद रखिए, धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा, है ना। क्योंकि हम आत्मिक संग्राम में गिरते हैं, लेकिन हमें उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। क्योंकि दाऊद बोलता है कि 45 पंक्ति में बोलता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हमें जो है यीशु मसीह के नाम से हमें उन सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त करना है। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, छुटकारा है, चंगाई है और सारे चीज़ों के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। तो मैं आज इस डिवोशन में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आत्मिक संग्राम में है, हम गिरते हैं लेकिन हम नष्ट हुए नहीं जाते हैं, हमें बचाया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम गिरते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उठ खड़े भी होते हैं। तो जस्ट आज इस डिवोशन में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम आत्मिक संग्राम में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का आत्मिक संग्राम है, परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की शांति हमें दी गई है। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस डिवोशन के माध्यम से हम सभी से बात की आपने, इसलिए धन्यवाद। प्रभु अनुग्रह दीजिए और हमें बल सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करें। यदि इस डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ जो कोई इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं गॉड, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को आप आशीषित करिए, जो भी उनके जीवन में कमी घटी है प्रभु, उनकी ज़रूरत है, यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी से गुजर रहा है प्रभु, उन सभी को प्रभु यीशु सहायता करिए और आत्मिक संग्राम में प्रभु मजबूत और ताकत और बल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊँचा उठाया जाए। धन्यवाद। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते आज के दिन भर, पूरे दिन में प्रभु आप संभालिए, अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।